नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत में हम थर्ड यूनिट किशोरावस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और किशोरावस्था के अंतर्गत में हम तीसरी यूनिट के अंतर्गत में हम बालकों के सामने किशोरों से संबंधित सामयिक मुद्दे या ज्वलंत मुद्दों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने ये जाना है कि पहचान संकट की अवधारणा क्या है और इस के क्या कारण हैं, और इन कारणों को जानकर इनके समाधान के उपाय भी हमने किए हैं। इसी के साथ में दूसरा जो महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है वह है आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद एवं नायक सम्मान या नायक पूजा, ये दो प्रकार के हैं। तो इसमें से किशोरों में आदर्शवाद, इसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। किशोरों में आदर्शवाद। अब देखिए, मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि किशोरों में आदर्शवाद की स्थिति देखी जाती है। आदर्शवाद की स्थिति किशोरों में सामान्य रूप से उस समय विकसित होती है जब घर, परिवार एवं विद्यालय का वातावरण आदर्शवादिता से परिपूर्ण होता है, तभी वह उसके अंतर्गत में बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। क्योंकि किशोरों के मन में यह भाव का उदय होता है कि समाज में आदर्शवादी व्यवस्था का प्रयास किया जाना चाहिए और आदर्शवादी व्यवस्था को ही सम्मान मिलता है। वो सम्मान के हिसाब से वह क्या करते हैं, आदर्शवादी व्यवस्था को अपनाते हैं। और आदर्शवादी स्थिति के कारण वह अपने आप को सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह ये चाहते हैं कि वह दूसरों की तरह दिखाई दे। ऐसा करने के लिए वह अपनी जो पहचान होती है उसको छोड़ देते हैं। इसलिए हम आज आदर्शवाद के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों के बारे में जानेंगे। सकारात्मक पक्ष, आदर्शवादी, देखिए इसके दो पक्ष हैं। सकारात्मक पक्ष में आदर्शवादी भावना के विकास में किशोरों के अंतर्गत में नैतिकता की भावना का विकास होता है और किशोर द्वारा सदैव नैतिक आचरण का प्रयोग किया जाता है, यानी वह नैतिक आचरण करता है और वह नैतिक कार्यों से जुड़ा रहता है, समाज के हितों के कार्यों से जुड़ा रहता है और वह अनैतिक कार्यों से दूर रहता है। ठीक है, तो ये आदर्शवाद की पहली सकारात्मक बात कि उससे क्या होता है, सदैव नैतिक आचरण उसका सही होता है, यानी नैतिकता की भावना का विकास होता है, पहला। दूसरा है आदर्शवाद के कारण किशोरों में मानवीय भावना का विकास होता है, यानी वह ये ध्यान रखता है कि मानव के हित में कार्य, और मानव के हित में जब कार्य करता है तो वह बहुत ही सकारात्मक रूप से मानवीय हितों को ध्यान में रखता है और मानवता का ध्यान रखता है, तो वह समाज के लिए एक आदर्श नागरिक हो सकता है। इसी के साथ में क्या करता है, सर्वजन मानवीय भावना का विकास। ठीक है, दूसरा बिंदु था। पहला अपन ने क्या पढ़ा था, नैतिकता की भावना, नैतिकता की भावना। अब
देखिए मानवीय भावना होने के कारण क्या करता है, वह सभी के हित के कार्य करता है। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब वो अपने बारे में सोचना होता है, वह अपने बारे में अपने हितों को छोड़कर सबके हित के बारे में बात करता है। ये जन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना से वह प्रेरित होता है और उसी के अंतर्गत में वह कामना करता है। इसी के साथ में तीसरा बिंदु आता है, वह उच्च आदर्शवादी मूल्यों के समावेश। किशोरों में जैसे हिंसा है, आतंकवादी गतिविधियां पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार सृजनात्मक गतिविधियां भी अपना योगदान देती हैं और बालक इन आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहता है और अपने आप को उच्च आदर्शवादी भावना का विकास। इसी के साथ में आदर्शवाद के विकास से किशोरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावना का विकास होता है, जिसमें सहिष्णुता, सहिष्णुता की भावना का उसमें विकास होता है, जिसके कारण बालक जातिगत, धर्मगत विद्वेष से दूर रहता है और किशोर प्रेम, सहयोग के भाव उसमें ज़्यादा होते हैं। वर्तमान समय में ऐसे किशोरों की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में किशोरों को जहर की तरफ ज़्यादा ले जाया जाता है, यानी नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा ले जाया जाता है, आतंकवाद की तरफ ज़्यादा ले जाया जाता है, उसको समाज विरोधी बनाने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ में आदर्शवादी भावना के विकास के कारण किशोरों में कर्तव्य पालन की भावना का विकास होता है। इससे क्या होता है, कर्तव्य पालन की भावना का विकास होता है, जिससे बालक में अपने कर्तव्य के प्रति जागृति आएगी और इसके अलावा समाज के हित में कार्य करेगा और वह छल कपट से पूर्ण मनोयोग से दूरी रहेगा। इसी के अलावा वह संस्कृति की विशेष ध्यान रखता है, जैसे नैतिकता है, मानवता की अधिक समीप होती है। इस कारण वह क्या करेगा, इसकी तरफ भी ध्यान देगा और इसकी तरफ जब ध्यान देगा तो वह सभी के लिए कार्य करेगा। और इसी के साथ में संस्कृति के को बचाने के लिए वही कई प्रकार के समाज के हित के लिए और संस्कृति में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव करने के लिए भी वह प्रयासरत रहेगा। और तो ये थे उसके सकारात्मक पक्ष। अब इसके नकारात्मक पक्षों के बारे में भी हम पढ़ लें। आदर्शवादी मूल्य वर्तमान समय में अप्रासंगिक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान किया जा सकता है, परंतु भौतिक उन्नति के लिए कठोर परिश्रम, प्रयोजनवादी कौशलों का होना आवश्यक है। केवल आदर्शवाद से पेट नहीं भरता है, आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, प्रयोजन भी करना पड़ेगा। उसके पीछे प्रयोजन, आप बीएड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप सब तो आप समाज सेवा के लिए या अच्छे बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए हम सब ये बीएड कर रहे हैं। हाँ, एक उद्देश्य हमारा ये है, लेकिन इसके साथ में हमें अर्थोपार्जन भी हो, इसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। तो ये पहला इसका नकारात्मक पक्ष है। दूसरा, आदर्शवाद के माध्यम से किशोरों में कल्पनाओं के विचरण करने की आदत पड़ जाती है।
वह सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की व्यवस्था को खोजने लग जाते हैं। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है, इस प्रकार की भावना का उसमें विकास हो जाता है। तो वह कार्य परिश्रम कम करता है और उसी में खोया रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वह आदर्शवादी वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है। फिर आदर्शवादी सिद्धांतों से बालक किशोर में दिव्य स्वप्न जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी वह उन कल्पनाओं को सोचता है जैसे कि महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की और अन्य ने किसी प्रकार की कल्पना की, तो उसके अनुसार वह अपने भाव बना लेता है। इसी के साथ में आदर्शवादी व्यवस्था वास्तविक जगत से दूर होती है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, इसकी अधिकता को अच्छा नहीं माना जाता है। इसी के साथ में आदर्शवादी व्यवस्था भौतिक विकास की बाधा के रूप में स्वीकार की जाती है। इसमें किशोरों की एक संतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसमें महत्वाकांक्षा जिज्ञासा मर जाती है। और जब आदमी में महत्वाकांक्षा जिज्ञासा नहीं होगी तब वह आगे खोज नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। तो इस प्रकार आदर्शवाद, किशोरों में आदर्शवाद उपरोक्त इसके सकारात्मक पक्ष भी देखे, नकारात्मक पक्ष भी देखे, लेकिन आदर्शवाद का संतुलित और सीमित स्वरूप किशोरों के सर्वांगीण विकास का मार्ग बढ़ाता है, प्रशस्त करता है, लेकिन उनमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास भी करता है। लेकिन इसकी अधिकता होने पर किशोरों को वास्तविक जगत से दूर ले जाती है, जो कि बालक के सर्वांगीण विकास में बाधा और संतुलित विकास में अवरुद्ध यानी बाधा उत्पन्न कर देती है। अतः यदि इसका संतुलित प्रयोग किया जाए तो यह सकारात्मक है, और यदि इसका प्रयोग सही ढंग से नहीं किया जाए तो यह बालकों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसके बाद में हमने आज किशोरों में आदर्शवाद पढ़ा है। कल हम किशोरों में नायक सम्मान के बारे में पढ़ेंगे, यानी हीरो वर्शिप के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।